जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बड़ी ही खास सुनवाई हुई। सुनवाई थी दोनों सदनों से हाल ही में पास हुए वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर। वक्फ बिल के खिलाफ 72 याचिकाएं लगीं। अधिनियम के खिलाफ विपक्ष, धार्मिक संगठन और कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लिहाजा बहस 2 घंटे तक चली। सुनवाई कर रही पीठ में शामिल थे भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन। इन जजों ने वक्फ अधिनियम की एक विशेष व्यवस्था पर टिप्पणी की। ये था वक्फ बाय यूजर, यानी कि जब कोई संपत्ति सालों से धार्मिक उपयोग में है तो वो अपने आप वक्फ मानी जाती है, भले ही उसके पास औपचारिक दस्तावेज न हो। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने इस कानून के खिलाफ कई दलीलें दी। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी लगातार वक्फ बाय यूजर संपत्ति का जिक्र कर रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से आधी यानी कि 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर है। सिंघवी ने आगे कहा और इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा हो गया है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है बताएंगे, मगर उससे पहले कोर्ट रूम में और क्या क्या हुआ वो सुनिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एक्ट के मुताबिक 8 मेंबर मुस्लिम और 2 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? नॉन मुस्लिमों को बोर्ड का हिस्सा बनाने की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि फिर तो ये पीठ भी याचिका नहीं सुन सकती। इस पर सीजेआई ने कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो धर्म नहीं देखते, आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर सकते हैं? तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि ये कानून बनाने का मामला है, इसके लिए जेपीसी बनी थी, इसकी 38 बैठकें हुई, इसने कई क्षेत्रों का दौरा किया, 98 लाख से ज्यादा ज्ञापनों की जांच की, फिर ये दोनों सदनों में गया और फिर बिल पारित किया गया। अब बात करते हैं वक्फ बाय यूजर की। दरअसल ये एक परंपरा है जिसमें कोई संपत्ति अगर लंबे समय तक इस्लामिक, धार्मिक या परोपकारिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने के कारण वक्फ मानी जाती है, भले ही उसके पास लिखित दस्तावेज या रजिस्ट्री न हो। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ बाय यूजर वक्फ की एक शर्त है। इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक अनाथालय बनवाया जाए, तो इसमें समस्या क्या है? मेरी जमीन है, मैं उस पर बनवाना चाहता हूँ, ऐसे में सरकार मुझे रजिस्टर्ड कराने के लिए क्यों कहेगी? इस पर सीजेआई ने कहा, अगर आप वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रिकॉर्ड रखना आसान होगा। कपिल सिब्बल और सिंघवी की दलीलों पर जस्टिस विश्वनाथन ने जवाब दिया, कानून के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसीलिए वक्फ डीड बनवाना होगा। इस पर सिब्बल ने तर्क दिया। उन्होंने कहा, ये इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनवाए गए थे, सरकार 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेगी, आखिर लोग कहां से लाएंगे? अब गुरुवार को वक्फ बाय यूजर पर ही सुनवाई होगी, जिसमें सरकार की ओर से दलील पेश की जाएगी।